सैटर्न, जिसे हम उसके ब्यूटीफुल रिंग की वजह से जानते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये रिंग आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही है, दिस इज वेयर द रियल स्टोरी बिगिंस। सैटर्न की रिंग्स कोई सॉलिड सड़क या प्लेट जैसी चीज नहीं है। ये असल में बर्फ, पत्थर और डस्ट के लाखों टुकड़ों का सिस्टम है। हर टुकड़ा अपनी अलग स्पीड से सैटर्न के गिर्द घूम रहा है। कुछ पार्टिकल्स बर्फ के छोटे छोटे गोले जैसे लगते हैं और कुछ इतने बड़े होते हैं कि एक छोटी बिल्डिंग जितने लगते हैं। ये रिंग्स बहुत पतली होती हैं, लेकिन इनका एरिया बहुत ज्यादा वाइड होता है। अगर हम इन रिंग्स को बिल्कुल साइड से देखें तो ये मुश्किल से हमें नजर आती हैं। इसका मतलब ये एक बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव सिस्टम है। नासा का कासीनी स्पेसक्राफ्ट 2004 में सैटर्न के पास पहुंचा। इस मिशन का मकसद सैटर्न और उसके मून्स को डिटेल में स्टडी करना था। कासीनी ने तकरीबन 13 साल तक सैटर्न के गिर्द चक्कर लगाए। मिशन के आखिरी फेज में, जिसे ग्रैंड फाइनल कहा गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड डाटा सामने आया। साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि रिंग्स का मटेरियल नीचे गिर रहा है। ये गिरना एक दफा का इंसिडेंट नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस प्रोसेस था। हर सेकंड सैटर्न अपनी रिंग का हिस्सा खो रहा था और यहीं से पहली दफा साइंसदानों को डेंजर का एहसास हुआ। साइंसदानों ने इस प्रोसेस को रिंग रेन का नाम दिया। इसका मतलब है कि रिंग्स का आहिस्ता आहिस्ता पिघलना और गिरना। सैटर्न की रिंग से बर्फ और डस्ट प्लेनेट की एटमॉस्फेयर में बारिश की तरह गिर रही है। लेकिन ये कोई नॉर्मल पानी की बारिश नहीं होती। हर सेकंड से हजारों किलो मटेरियल सैटर्न के अंदर जा रहा होता है। ये मटेरियल एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स हो जाता है और वापस कभी रिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। इस तरह रिंग्स का वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। आखिर ये रिंग्स गिर क्यों रही हैं? इसके पीछे दो बड़ी ताकतें हैं, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड। सैटर्न की ग्रेविटी बहुत पावरफुल है, लेकिन मसला तब शुरू होता है जब सूरज की रोशनी रिंग्स के पार्टिकल्स को चार्ज कर देती है। जब ये पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं तो सैटर्न का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन्हें अपनी तरफ खींचने लगता है। ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म की इस जंग में पार्टिकल्स अपना बैलेंस खो देते हैं और सीधा प्लेनेट पर गिर जाते हैं, और ये प्रोसेस रुकने का नाम ही नहीं लेता। आप लोग सोच रहे होंगे कि सैटर्न की रिंग्स कब तक खत्म हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स के लिए एग्जैक्ट डेट बताना मुश्किल है, क्योंकि स्पेस अनप्रेडिक्टेबल होती है। लेकिन डाटा के मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग एस्टिमेट जरूर है। अगर रिंग रेन इसी स्पीड से चलती रही तो अगले 100 मिलियन साल के अंदर रिंग्स पूरी तरह खत्म हो सकती हैं। हमें लगता है कि ये बहुत लंबा वक्त है, लेकिन यूनिवर्स के कॉस्मिक स्केल पर ये सिर्फ पलक झपकने जैसा वक्त है। इसीलिए हम बहुत स्पेशल टाइम में जी रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये रिंग्स शुरू कहाँ से हुई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सैटर्न की रिंग्स हमेशा से नहीं थी। ये रिंग्स कंपैरेटिवली रिसेंट पास्ट में बनी हैं, शायद उस वक्त जब जमीन पर डायनासोर्स थे। हो सकता है कि कोई बड़ा मून या कॉमेट सैटर्न के बहुत करीब आ गया हो और सैटर्न की ग्रेविटी ने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया हो। वही टुकड़े फैल गए और रिंग्स बन गए। क्योंकि ये रिंग्स नहीं हैं, इसीलिए ये आज भी इतनी साफ और ब्राइट लगती हैं। आप सोच रहे होंगे कि रिंग्स खत्म होने के बाद सैटर्न किस तरह का नजर आएगा। जब रिंग्स खत्म हो जाएंगी तो सैटर्न बिल्कुल अलग लगेगा। वो जुपिटर जैसा एक नॉर्मल गैस जायंट बन जाएगा। उसकी सबसे बड़ी पहचान खत्म हो चुकी होगी। सम वंडर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर ए मोमेंट एंड सैटर्न रिंग्स आर वन ऑफ देम। सब्सक्राइब।